और आप तो प्रभु परमेश्वर की संतान हो। आप अगर ब्याज पर पैसे दोगे तो फिर शाप तो आएगा ही ना। अगर मन से किसी ने शाप दे दिया तो वो निश्चय ही हम पर आता है। चाहे कितनी भी बड़ी जरूरत क्यों न हो, कभी भी किसी से ब्याज पर पैसे मत लीजिए। ऐसा कोई भी विचार आपके अंदर से निकाल दीजिए और उसके लिए प्रभु की उपस्थिति में विनती करना सीख लीजिए। खुशहाल परिवार। प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में खुशहाल परिवार के श्रोताओं को हमारा प्रेम भरा अभिवादन। इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम के द्वारा आप लोगों से मिलकर हमें बेहद खुशी हो रही है। त्योहार का समय जब आता है तब भले ही मन में त्योहार की खुशी क्यों ना भरी हो, पर आप में से कई लोगों के मनों में आपकी जरूरतों को लेकर एक उदासी है। आप बिल्कुल चिंता ना करें, हमारी स्थिति जो कोई भी क्यों ना हो, हमारे परमेश्वर प्रभु उसे बदल देंगे। आज के कार्यक्रम में हम उस शाप के बारे में देखने वाले हैं जो ब्याज पर पैसे देने से आते हैं। ब्याज में पैसे देना मतलब पैसे देकर पैसे कमाना। जो लोग ब्याज पर पैसे लेते हैं, लिए हुए पैसों से ज्यादा पैसे ब्याज में देने के कारण ब्याज के पैसे देने वाले खुशी से वो नहीं देते। एक वेदना के साथ उसे देने के कारण पैसे दिए हुए पर वो शाप में बदल जाते हैं। बाइबल में लिखा है कि जो ब्याज पर पैसे नहीं देता उसका कभी कोई बुरा नहीं कर सकता है। आप लोग भी प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन कीजिए और उनके आशीष को पा लीजिए। तो आइए अब देखते हैं ज्योति बहन कार्यक्रम। खुशहाल परिवार। तम तननम तननननम तम तननम तनतनननम तम तननम तनतनननम तम तम तननम तम तननम तम तननम तम तननम तम तननम तम। वो भोर को है जगती, प्रभु की करे वो स्तुति। वो भोर को है जगती, प्रभु की करे वो स्तुति। कड़ी मेहनत से घर को सजाने वाली गुणवान है औरत वो गुणवान है। ज्योति बहन, अरे बेटा, इतनी डल क्यों दिख रही हो? कोई बात नहीं माँ। मैं जानती हूँ तुम्हारे डैडी आज घर पर नहीं है, इसलिए ना। फिक्र मत करो बेटा, अब हम भी क्या कर सकते हैं। आज पहली बार तुम्हारे जन्मदिन पर वो अपने काम से बाहर गए हैं। पर अगर पापा होते तो बहुत मजा आता ना। तो क्या हुआ, यहाँ बात कर लो। अरे वाह पापा। कैसी हो बेटा? अच्छी हूँ पापा। सॉरी बेटा, पापा तुम्हारे बर्थडे पे पहुंच नहीं पाए, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ओके पापा। और बेटा, केक वगैरह कट कर लिया? नहीं पापा, अभी काटना है। ओके मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें फिर से एक बार हैप्पी थैंक यू बर्थडे। पापा। ओके बेटा, मेरा थोड़ा सा काम बाकी है, फिर बाद में फोन करता हूँ। बाय। बाय। बाय पापा। अब हो गई तुम्हारी इच्छा पूरी? अच्छा थैंक्स। चलो, चलकर केक कट करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू घर की लाडली, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये लो काटो। आहा, वो छोटा पीस काफी है। ये लीजिए। गॉड ब्लेस यू डियर। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे।
नानी माँ ये लीजिए। आप भी लीजिए नानी। हाँ लीजिए। सर आप भी लीजिए, ये लीजिए। हाँ, ले नहीं लीजिए। चाहिए, नहीं नहीं चाहिए। अरे ये यहाँ कैसे पहुँच गए? ले लीजिए। नहीं एक तो ले लीजिए। नहीं नहीं चाहिए। ठीक है। माँ हाँ क्या हुआ माँ? नहीं कुछ नहीं, चलो। ए मानिकम, बाहर आ। घर पर क्या छिप कर बैठा है? ना ब्याज देता है ना असल देता है, और घर पर क्या छिप कर बैठा है? भाई साहब मैं आपके पूरे पैसे लौटा दूंगा, बस थोड़े समय की मोहलत दीजिए। कब देगा और कैसे लौटाएगा तू? थोड़ा थोड़ा करके सब चुका दूंगा भाई साहब। थोड़ा थोड़ा करके? कितने दिन से यही झूठ बोल रहा है? ए, क्या समझा है मुझे? भाई साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ थोड़े समय की मोहलत दीजिए। ए, मुझसे ही चालाकी करता है? उतनी मजाल हो गई तेरी तुझे तो। नहीं नहीं भाई साहब मैं चालाकी नहीं कर रहा, सारे पैसे सब ब्याज में ही चले जाते उल्टा हैं। जवाब देता है। हाँ, जबान लड़ाता है मुझसे। लिए हुए पैसे देने की औकात नहीं और बड़ी बड़ी नहीं बातें भाई करता साहब। है। ए, तेरा रहना मुश्किल कर दूंगा यहाँ पर, याद रखना। चालाकी नहीं। आपके पाँव पड़ता ए, है, माफ चलो। कर दीजिए, ऐसा मत कीजिए। उठ, दया नाटक कीजिए, बंद कर। तरस खाइए, अजी, बस थोड़ा और चल हट। समय दीजिए। ये क्या कर रहे हो? दया कीजिए सारा भाई गांव साहब, आपको ही दया देख रहा है, कीजिए। देखिए। सिर्फ कुछ दिनों की मोहलत दीजिए भाई साहब, हम सच में किसी हम भी आपके तरह आपके लौटा पैसे देंगे। लौटा दया देंगे। कीजिए भाई ए, साहब। नाटक बंद करो। सच कह रहे हाँ हाँ, हैं। अब मैं सिर्फ 4 दिन की मोहलत देता हूँ तुम्हें। अगर उससे पहले तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हारे साथ जो होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं, आग लगा दूंगा घर को। आपके पूरे पैसे दे दूंगा भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। ये कभी सुखी नहीं रहेगा। ईश्वर इसका न्याय करे। तेरा कभी भला न हो, तेरा नाश हो जाए। ए, इतनी मजाल तेरी, मेरे ही घर आकर मुझे ही भला बुरा कहती है। औकात में रहकर बात तू कर। तो अपनी औकात संभाल, तेरी वजह से मेरे पति ने जहर खा लिया। इस गरीब की हाय लगेगी और एक दिन मेरी तरह तुम भी किसी के आगे गिड़गिड़ाओगे। ए, मुझे गिड़गिड़ाने की क्या जरूरत? मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। करोड़ों रुपए हैं मेरे पास। चलो निकल जाओ यहाँ से। हाँ हाँ जा रही हूँ, लेकिन मैं आज तुम्हें श्राप देकर जाती हूँ। तुम्हारा कभी भला दफा नहीं हो जाए होगा। यहाँ से। हाँ, सर वो ब्याज पर पैसे देने वाले सिल्वराज है ना? उनकी पत्नी के गुजर जाने के बाद उनकी बहू ने उन्हें घर से बेदखल कर दिया, और यहाँ आने के बाद वो किसी से भी ठीक से बात तक नहीं करते। सिल्वराज भैया कैसे हो आप? कुछ खाया आपने? आप रो क्यों रहे हो भैया? देखो मेरी क्या हालत हो गई है। कितने शान से चलता था और आज ये हालत हो गई है। उसकी वजह भी आप खुद ही हो ना? हाँ, मैं इसकी वजह हूँ। हाँ भैया,
जो ब्याज पर पैसे देता है वो सफल नहीं होता, निश्चय ही उसका नाश होगा, ऐसा पवित्र शास्त्र कहता है। और आप तो प्रभु परमेश्वर की संतान हो, आप अगर ब्याज पर पैसे दोगे तो फिर शाप तो आएगा ही ना। अगर मन से किसी ने शाप दे दिया तो वो निश्चय ही हम पर आता है। आपने जो ब्याज लिए उसकी वजह से कितने परिवार डूबे होंगे, उससे कितनी औरतें विधवा हो गई होंगी, उससे कितने बच्चे अनाथ हो गए होंगे। क्या उनके आंसुओं से आप बच पाओगे? मेरी पत्नी हमेशा से कहती रही, पर मैंने उसकी एक नहीं सुनी। पैसों के अहंकार ने मुझे बिल्कुल अंधा बना दिया था। और आज मेरे बेटे ने और मेरी बहू ने मिलकर मुझे घर से बेदखल कर दिया। मैंने जो भी पाप किए थे वो मुझ पर ही शाप बन गए हैं और एक सांप की तरह मुझे डस रहा है। चिंता मत कीजिए भैया, उस शाप को बदलने वाले यीशु सदा आपके संग हैं। मैं बात करूंगी आपके बेटे से और बहू से और वो आपको जरूर अपना लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको परमेश्वर से मन से माफी मांगनी होगी। आपकी वजह से जो परिवार प्रभावित हुए हैं उनकी सहायता कीजिए, तो निश्चय ही ये शाप बदल जाएगा। ठीक है। खुशहाल परिवार। ज्योति बहन कार्यक्रम देखा ना? प्रभु ने आपको बताया ना कि प्रभु के बच्चों को कैसे रहना चाहिए। समाज में ब्याज के चलते जो दुष्प्रभाव होते हैं और बहुत ब्याज लगाकर लोगों को लूटने वालों के मन बदलने के लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं। गहराई से प्रार्थना करें और निश्चय ही परमेश्वर बड़े कार्य करेंगे। और आपके जीवन में आशीष के लिए प्रभु का संदेश देकर आपके लिए प्रार्थना करने के लिए बहन वसंती तैयार है। प्रार्थना के साथ संदेश सुनिए और आप भी उस आशीष को पा लीजिए। खुशहाल परिवार। मसीह में मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको हमारा प्रेम भरा अभिवादन। हमारी आशा है कि ये खुशहाल परिवार कार्यक्रम आपके लिए एक बहुत बड़ा आशीष का कारण होगा। और पिछले दिनों में जिन लोगों ने आशीष पाया है, उन्होंने जब अपने अनुभव हमें बताएं, जब उन्होंने चिट्ठी भेजकर गवाही साझा की, उन बातों के लिए हम प्रभु की स्तुति करते हैं। प्रभु, आप हर एक के जीवन में चमत्कार करते आ रहे हैं। तो आज के इस दिन ब्याज पर पैसे उधार लेना या फिर ब्याज पर पैसे देना भी शाप होता है, इस विषय पर हम लोग देखने जा रहे हैं। मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, आज के इन दिनों में कई सारे लोग ब्याज पर पैसे उधार लेते हैं और एक बार ब्याज पर पैसे लेने के बाद वो उस रकम को चुका नहीं पाते, बहुत ही वेदना में पड़ जाते हैं, व्याकुलता और निराशा में डूब जाते हैं। ये हम देख पाते हैं कई सारे लोगों की। जब अचानक से कोई जरूरत आ जाती है या कोई एक कार्य पूरा करने की जरूरत होती है, तो वो बिना सोचे समझे कि ब्याज का दर क्या होगा, बाद में कितना ब्याज दे पाएंगे, उसकी बिल्कुल भी जानकारी न रखते हुए, बिना सोचे समझे बस उस जरूरत की हड़बड़ी में वो तुरंत ब्याज के पैसे उधार लेते हैं। उसका ब्याज कितना होगा, क्या वो हम आगे चलकर भर पाएंगे या नहीं, या फिर क्या हमारी तनख्वाह भी उतनी होगी, इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। हमारी आमदनी कितनी है, क्या इतनी आमदनी में हम ये कर पाएंगे, क्या नियमित रूप से हम ये ब्याज दे पाएंगे, क्या इस कर्ज को चुकता कर पाएंगे। ऐसे कई बार हम बिना सोचे समझे ब्याज पर कौन पैसे दे सकता है, इसी के बारे में हम लोग लगातार ढूंढते रहते हैं। तो हमेशा ऐसे ही ब्याज पर पैसे लेने की आदत पड़ जाती है। वो लोग इस आदत को बिल्कुल भी बदल नहीं पाते हैं और कई बार वो निराशा में पड़ जाते हैं। आखिर हमारी आमदनी क्या है और क्या हम उस ब्याज को चुका पाएंगे, उसके बारे में बिल्कुल भी सोचते नहीं हैं। जब हम किसी के जीवन में देखते हैं कि क्यों वो व्यक्ति इस तरह से एक कर्ज में डूबे हुए हैं, तो वो बस हड़बड़ी के कारण लिया हुआ निर्णय होता है। हम किसी जरूरत की आपूर्ति के लिए परमेश्वर से मांगते नहीं हैं, जबकि प्रभु कहते हैं कि मांगो, तुम मेरे पास आकर मांगो, मैं तुम्हारे लिए सब करूंगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ऐसे परमेश्वर का वचन कहता है। पर जब जरूरतें आती हैं, अगर हम प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना नहीं करते और सिर्फ ढूंढते रहते हैं कि कौन मुझे ब्याज पर पैसे दे सकता है, कौन मुझे उधार दे सकता है, तो इसी तरह आज कई लोगों के जीवन में कई परिवार आज इसी तरह कर्ज में डूबे हुए हैं। उनका ब्याज और कर्ज लगातार बढ़ रहे हैं। वो लोग प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना नहीं करते, इंतजार नहीं करते, परमेश्वर से सहायता नहीं मांगते। कौन है जो ब्याज पर मुझे पैसे दे सकता है, वैसे ही किसी के खोज में हम लगातार रहते हैं। तो देखिए, हमें वैसा नहीं बनना है।
ऐसे कई बार हम लोग बिना सोचे समझे ब्याज और उसके दर के बारे में जाने बिना ही हम जाकर कई बार उधारी पर पैसे ले आते हैं और इसीलिए ब्याज पर पैसे देने वालों में भी बढ़ोतरी हुई है। तो ऐसे लोग कई तरह के ब्याज दर लागू करते हैं, जैसे कि मीटर ब्याज या फिर स्पीड ब्याज, ब्याज पर ब्याज। ऐसे तरह तरह के ब्याज दर पर ब्याज देने वाले लोग मौजूद हैं। उन्हें सिर्फ पैसों से सरोकार है, लोगों के बारे में चिंता नहीं है। लोगों से प्रेम करना या लोगों को बहुत परेशानी होगी इसकी चिंता वो नहीं करते हैं। उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है पैसा। पैसे देते समय वो प्यार भरे शब्दों से बात करते हैं, शांति से वो ब्याज पर पैसे देते हैं, तब हमें वो बहुत ही शांत स्वभाव के लगते हैं। पर 1 या 2 महीने के बाद जब हम ब्याज नहीं दे पाते और बहुत कष्ट में होते हैं, तब वो अपने लोगों को भेज देते हैं और हमें डराने धमकाने लग जाते हैं। हाल ही में मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक पति और पत्नी ने अपने अनुभव को साझा किया। वहाँ पर उन्होंने अपनी पीड़ा बताई। उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए उन्होंने ब्याज पर पैसे देने वाले एक व्यक्ति से पैसे उधार लिए। पर देखिए, उस भाई ने वहाँ पर ये कहा कि उन्होंने छोटे पैमाने पर अपना जो कारोबार शुरू किया, उसमें से जो आमदनी उन्हें मिलती थी, तो उन्होंने जो ब्याज पर पैसे लिए थे उससे भी कई गुना ज्यादा, कई लाख रुपए ब्याज के तौर पर दे दिए। लेकिन फिर भी वो पैसे चुकता नहीं हुए। उन्हें डरा धमका कर चेक पर साइन कराए गए और उन्हें धमकी देने लग गए कि मैं तुम्हें फंसा दूंगा या फिर मरवा दूंगा। ऐसे कई ओर से उन्हें धमकाया गया। वो ऐसी स्थिति में पहुंच गए थे जहां से वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसा एक किस्सा हाल ही में मैंने एक वीडियो में देखा था। तो देखिए, हमारी आमदनी कितनी है, उसे बिना सोचे समझे हम लोग ब्याज में काफी पैसे उधार लेते हैं और फिर उसे देने वाले भी इसी तरह निर्दय मन से व्यवहार करते हैं। उनमें दया नाम की कोई चीज नहीं होती। ब्याज पर पैसे देने वाले ब्याज के पैसे वसूल करने के लिए बहुत ही कठोर रीति से व्यवहार करते हैं। इन दिनों में हम देखते हैं कि लोगों को भेजकर वो धमकी देते हैं। कितने न्यूज में हम लोग देखते हैं। तो ऐसे कार्य चल रहे हैं आज संसार भर में। क्यों इस तरह से कठोर बर्ताव करते हैं वो लोग? पैसे मांगते समय तो वो बड़े प्यार से पैसे देते हैं, पर बाद में वो इतना कठोर क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत है। देखिए, 1 तीमुथियुस अध्याय 6 और 10वां वचन कहता है, रुपए का लोभ ही सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। किस लिए वो इस तरह धमकाते हैं या फिर झूठा इल्जाम लगाते हैं? कई बार तो वो हमें बहुत ही नीचा दिखाते हैं या फिर पैसे ना लौटाने के कारण बहुत ही जलील करते हैं। तो वैसी स्थिति क्यों उत्पन्न होती है? वो रुपए का लोभ, और वही वचन में लिखा हुआ है कि रुपए का लोभ ही सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। पवित्र शास्त्र में नहम्याह नाम के एक भविष्यवक्ता हैं, जिनके जीवन के बारे में हम जब देखते हैं तो नहम्याह अध्याय 5 में ये लिखा हुआ है कि जिन लोगों को दास बना लिया गया था वो लोग फिर से लौटते हैं, पर उनके पास खाना पीना नहीं होता या दूसरी जरूरतें पूरी होने के लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं होता। उनके पास खाने पीने की भी सुविधा नहीं है उनके पास। और जब हम वो अध्याय पढ़ते हैं तो पहले वचन में ही ये लिखा गया है कि वहाँ के सभी लोग, स्त्री पुरुष बच्चे बड़ी बड़ी आवाज देकर पुकारते हैं। जब हम देखते हैं कि वो ऐसा वहाँ क्या कह रहे हैं, तो वहाँ पर वो कहते हैं कि हम और हमारे बच्चे बहुत ही भूखे हैं, हमारे पास खाने पीने के लिए कोई भी चीज नहीं है, इसीलिए हमें अन्न धन उधार लेना पड़ेगा। देखिए, हमारे कई बच्चे हैं और साथ ही हमारी बिल्कुल भी कोई आमदनी नहीं होने के कारण हमारे घर बगीचे और हमारी जमीन को हमने गिरवी रख दी है और उसी के साथ हमें ब्याज पर पैसे भी लेने हैं। और भी कुछ लोगों ने कहा कि राजा को कर देना है, इसलिए हमें पैसे चाहिए। ऐसा बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन उन्होंने जो पैसे उधार लिए थे उसे वो चुका नहीं पाए, यहाँ तक कि वो ब्याज के पैसे भी नहीं चुका पाए। तो देखिए, जिन लोगों ने उन्हें पैसे उधार दिए थे वो उनके बच्चों को दास बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। उनका घर और जमीन सब कुछ वो हड़प लेते हैं। और वैसे ही एक स्थिति में वहाँ के लोग नहम्याह की ओर गुहार लगाते हैं और तब नहम्याह उन लोगों को बुलाते हैं जिन्होंने पैसे उधार दिए थे। उन्हें वो समझाते हैं कि ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, कि हमारे भाइयों से ब्याज लेना बिल्कुल गलत बात है। वही पवित्र शास्त्र में भी लिखा गया है, ब्याज मत लीजिए, अपने भाई से तो ब्याज कभी मत लेना, ऐसा लिखा गया है। तो ऐसी एक बहुत ही बुरी परिस्थिति के बीच लोग गुहार लगाते हैं और नहम्याह उन्हें बुलाकर उन्हें समझाते हैं कि आप ठीक नहीं कर रहे हो, आप लोग परमेश्वर का भय क्यों नहीं मानते? तो अपने भाइयों से आपने जो भी ब्याज के पैसे लिए हैं, उनकी जमीन, उनका घर, सब कुछ लौटा दीजिए, ऐसे वो वहाँ कहते हैं। और जब तक वैसा नहीं हुआ, नहम्याह ने अपने कपड़ों की छोर झाड़ कर कहा, इस रीति से जो कोई इस वचन को पूरा नहीं करेगा उसको परमेश्वर झाड़ कर उसका घर और कमाई उसे छुड़ाएंगे, और इसी रीति से वो झाड़ा जाएगा और छूछा हो जाएगा। ऐसा हम नहम्याह को वहाँ कहते हुए सुनते हैं। तो मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, अगर कोई भाई अपनी जरूरत के लिए पैसे उधार मांगते हैं तो उसे उधार देना गलत नहीं है, लेकिन अन्याय के मार्ग से ब्याज के पैसे लेना, जैसे कि पवित्र शास्त्र में नीति वचन 28:8 कहता है, जो अपना धन ब्याज आदि बढ़ती से बढ़ाता है वो उसके लिए बटोरता है,
जो कंगलों पर अनुग्रह करता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि आपने अगर अन्याय के मार्ग से ब्याज लिया और आप उसी ब्याज के पैसों से अपना धन बढ़ाना चाहते हो तो आप उसका अनुभव नहीं कर पाओगे। और क्यों? क्योंकि आपको ब्याज के पैसे देकर जिनका जीवन प्रभावित हुआ है उनकी जो पुकार है वो परमेश्वर सुनते हैं, ऐसा पवित्र शास्त्र कहता है। इस्राएलियों की गुहार को परमेश्वर ने सुन लिया और उन्हें छुड़ाने के लिए वो उतर आए। तो जब परमेश्वर ऐसी गुहार सुनते हैं तो निश्चय ही वो आपके लिए एक शाप बन जाएगा। और वही यहेजकेल अध्याय 22 वचन 12, 13 और 14 में लिखा हुआ है कि तूने ब्याज और सूद लिया और अपने पड़ोसियों को पीस पीस कर अन्याय से लाभ उठाया और मुझको तूने भुला दिया है। इसलिए देख, जो लाभ तूने अन्याय से उठाया और अपने बीच हत्या की है उससे मैंने हाथ पर हाथ दे मारा है। अतः जिन दिनों में मैं तेरा न्याय करूँगा क्या उनमें तेरा हृदय दृढ़ और हाथ स्थिर रह सकेंगे? ऐसा परमेश्वर पूछते हैं। अन्याय से लोगों पर अत्याचार करते हुए, उन्हें पीस कर पीड़ा पहुंचाकर, उन्हें दास बनाकर, उन पर अन्याय करते हुए, भारी ब्याज लेते हुए, दूसरों को पीड़ा पहुंचाकर अपने धन में बढ़ोतरी करने वालों के जीवन में देखिए परमेश्वर का न्याय जरूर होगा, ऐसा पवित्र शास्त्र कहता है। प्रभु कहते हैं, जिन दिनों मैं तेरा न्याय करूंगा क्या उनमें तेरा हृदय दृढ़ और तेरे हाथ स्थिर रह सकेंगे? ऐसा परमेश्वर पूछते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, हो सकता है अन्याय के मार्ग से लोगों से ब्याज लेकर, उन्हें दास बनाकर, उनके आंसुओं का कारण बनकर उनकी सारी आमदनी ब्याज पर लुटा दें और उससे भी ज्यादा देने के लिए उन्हें डरा धमका कर, उन्हें नीचा दिखाकर, उन्हें मजबूर करते हुए उनकी मेहनत के पैसों से अगर आप अपना धन बढ़ाना चाहते हो तो अगर आज परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपसे बात कर रहे हो तो कृपया करके ऐसा करना छोड़ दीजिए, क्योंकि इसके बारे में कहा गया है कि परमेश्वर न्याय करेंगे। तो देखिए, ऐसे लोगों की जो गुहार होती है, उन गरीब लोगों की गुहार आपके लिए शाप बन सकता है, क्योंकि वो न्याय करने वाले परमेश्वर हैं। और इसीलिए अगर कोई इसी काम में लगा हुआ है और पैसे कमाता है तो उसे आज से ही छोड़ दीजिए और आशीष भरा कोई काम कीजिए, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे। अगर प्रभु ने आपसे बात की है तो अर्पण के साथ आप प्रार्थना कीजिए। हो सकता है आप ब्याज पर पैसे उधार लेकर बिना प्रार्थना किए कोई भी बड़ा फैसला लेते हो, वैसे विचार अपने अंदर से निकाल दीजिए और प्रभु के सामने उसके लिए आप विनती कीजिए। आइए अर्पण के साथ प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, आज इस संदेश के द्वारा, इस वचन के द्वारा जिस किसी के हृदय से आपने बात की है, जिस किसी ने अपने आप को अर्पण किया है, आज उन सभी लोगों को आप बदलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, अर्पण किए हुए हर एक बच्चों की ओर प्रभु आप देखिए और अब से हम ब्याज पर पैसे नहीं देंगे, मुझे कोई और नौकरी चाहिए, ऐसी प्रार्थना करने वाले हर एक बच्चों के लिए आप इच्छा मार्ग खोल दीजिए। परमेश्वर, ऐसे भी लोग हैं जो ब्याज पर पैसे लेकर बहुत ही गरीबी में पड़े हैं, वो उधार चुका नहीं पा रहे हैं, आंसुओं के साथ चिंता में पड़े हैं, बोझ के साथ क्या करें समझ में नहीं आ रहा, अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है, ऐसा सोचकर वो आत्महत्या करने का फैसला ले रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर आप कृपा कीजिए, आप दया कीजिए परमेश्वर, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, उनकी गलतियों को क्षमा कीजिए और उनके कर्ज को चुकता करने के लिए आप दरवाजे खोल दीजिए। परमेश्वर, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर प्रभु, आप अपने बच्चों पर दया कीजिए। जो लोग ब्याज पर पैसे देने का ही काम करते हैं वो भी अर्पण के साथ इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, उनके लिए भी नए मार्ग खोलकर आपके पसंदीदा काम में लगाकर उन्हें आशीष देने की प्रार्थना करते हैं। आपकी आज्ञा का पालन करके अर्पण किए हुए हर एक को आपने आशीष दी है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। आप अपने बच्चों के लिए आशीष भरे द्वार खोलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। बिना कर्ज का एक जीवन, बिना ब्याज का एक जीवन, दासत्व से छुटकारे का एक खुशी भरा जीवन आप अपने बच्चों को प्रदान करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, आपके रक्षात्मक हाथ में अर्पण करते हैं। प्रभु, आप जिम्मेदारी उठाकर हमें चला रहे हो, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन आमीन। खुशहाल परिवार। दोस्तों, हमारी आशा है कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए निश्चय ही आशीष रहा होगा। आप लोगों ने जो भलाइयाँ पाई हैं, जो आशीष पाए हैं, उसके बारे में हमें जरूर बताइए। अपनी प्रार्थना विनती हमें चिट्ठी लिखकर जरूर बताइए। आपके लिए प्रार्थना करने और सलाह देने के लिए हमारे भाई मोहन सी लाजरस और परमेश्वर के दूसरे सेवक बिल्कुल तैयार हैं। और हमारे यीशु छुड़ाता है सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर प्रसारण होने वाले दूसरे कार्यक्रमों से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। फिर अगले कार्यक्रम में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक प्रभु की कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District,
628-211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.